एक तरफ भारत एक के बाद एक मिसाइलों का सफल टेस्ट कर दुनिया की नींद उड़ा रहा, तो दूसरी तरफ अब इस खेल में उतर आया है ईरान। ईरान ने भी एक साथ 2 मिसाइलों का सफल परीक्षण कर अमेरिका को दहला दिया है। खबर की जानकारी देते हुए इस्लामिक रिपब्लिक न्यूज एजेंसी ने बताया कि ईरानी रक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित 2 नई प्रणालियों का रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद रजा की मौजूदगी में परीक्षण किया गया। इस नई एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रणाली को अरमान नाम दिया गया है, जिसका अंग्रेजी में मतलब होता है एस्पिरेशन। तो वहीं दूसरी और कम ऊंचाई वाली वायु रक्षा प्रणाली का नाम है अजार खस, जिसका अर्थ होता है बिजली। अब ईरान का मानना है कि नए अनावरण किए गए सिस्टम देश के सैन्य बेड़े में शामिल होने के बाद ईरान की वायु रक्षा क्षमताओं को काफी बढ़ावा देंगे। अब अगर अरमान की बात करें तो इसकी प्रणाली में यूज की जाने वाली मिसाइलें घरेलू स्तर पर निर्मित सैयद 3 श्रेणी की हैं, जो एक साथ 120 से 180 किलोमीटर की दूरी पर 6 लक्ष्यों का सामना कर सकती है। अजर खस लक्ष्य का पता लगाने और उसे रोकने के लिए एक साथ रडार और इलेक्ट्रो ऑप्टिक सिस्टम का उपयोग कर सकता है। इसके साथ ही साथ अजर खस प्रणाली में उपयोग की जाने वाली मिसाइलें उष्मा साधक हैं, जिसका अर्थ है कि वे अवरक्त खोज प्रणाली का उपयोग करती हैं। तो वहीं जैसे ईरान ने ये सफलता हासिल की, वैसे ही न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट छापी और उसमें आरोप लगाया कि इस सप्ताह ईरान के अंदर प्रमुख गैस पाइपलाइनों पर 2 हमलों के पीछे इजराइल का हाथ था, जिससे लाखों लोगों के लिए गैस का प्रवाह बाधित हो गया। अमेरिकी स्थित दैनिक ने 2 पश्चिमी अधिकारियों और ईरान के गार्ड्स कॉर्प से संबंध एक सैन्य रणनीतिकार का हवाला दिया। इसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स सेंट्रल कमांड ने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका ने यमन के हौती नियंत्रित क्षेत्रों में आत्मरक्षा में 7 मोबाइल एंटी शिप क्रूज मिसाइलों से हमला करके लाल सागर में जहाजों के खिलाफ हौती हमलों को विफल कर दिया। गाजा पट्टी में हमास आतंकी समूह के खिलाफ इजराइल के जमीनी हमले के बीच नवंबर में ईरान समर्थित हुती विद्रोही लगातार लाल सागर और अदन खाड़ी में इन जहाजों को निशाना बना रहे हैं। हुतियों का कहना है कि जब तक इजराइल गाजा में शत्रुता समाप्त नहीं करता है, तब तक वे हमला करना बंद नहीं करेंगे। खैर, अमेरिका को साफ दिख रहा है कि ईरान अब उसकी बात नहीं मानने वाला और ईरान से जो होगा वो करेगा ही करेगा, कोई उसे रोक नहीं पाएगा। देखना तो ये होगा कि क्या अब ईरान की ये मिसाइलें किसी संगठन के हाथ लगती है। आपका क्या कुछ कहना है ईरान की इन मिसाइलों को लेकर? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।